नमस्कार दोस्तों, ये थेस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या था कि पीवाईक्यू 2022 साल के थे, यूपी पीसीएस पीवाईक्यू 2022 साल के थे। आज की क्लास में जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो करेंगे यूपी पीसीएस 2021। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सी सेट का जो पेपर है, पेपर सेकंड में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस है, ये हम लोग आज के इस क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, यहां से आपका क्या है, सी सेट शुरू हो रहा है, आई मीन रीजनिंग शुरू हो रहा है, मैथ्स शुरू हो रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है? ठीक है, कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो सीरीज में नहीं है, ये आपको बताना। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, बता रहा हूं। सबसे पहले जो ये 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, इसका हम लोग क्या करें, इसका हम लोग क्यूब कर लें। इसका क्या कर लें? क्यूब कर लें। अब देखो, अगर हम लोग 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। और 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 8 का क्यूब रूट, यहाँ पर अगर हम 8 लिख दें तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 क्यूब। ठीक है, उसके बाद में 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3। उसके बाद में फिर क्या है, 64 का क्या हो जाएगा? 4 क्यूब। उसके बाद में फिर 5 का 3। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, देखते देखते क्या है कि जब आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी तरह हम अगर बात करें तो आपका जो 6 है, 6 का क्या हो जाएगा? 216। फिर अगर हम लोग 7 की बात करें, 7 क्यूब का क्या हो जाएगा? तो 7 का कितना हो जाएगा? आपका जो 7 होगा ये कितना हो जाएगा? 243, क्योंकि 7 7 49 सत्ते 243, 243। और 8 का 512। 9 का कितना हो जाएगा? 729। और 10 का क्या हो जाएगा? 1000। ठीक, हो गया इतना। अब देखो, ये जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा है? जैसा कि 243, 243 इस ऑप्शन में नहीं है। 729 है ना, 729 सही है। 1000 का भी होता है, ठीक है। 512 है, ये भी सही है। 256 किसी का क्यूब रूट होता है? 256, 216 है, फिर 243 है, फिर 512 है। 6 7 8, मतलब 256 क्या है? 256 किसी का क्यूब रूट नहीं होता है, तो ये क्या है, ये श्रेणी में नहीं है। मीन्स ऑप्शन ये क्या है आपका? राइट आंसर। ऑप्शन ये क्या है आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है, इसी को फाइंड करना है कि इसमें क्या होगा। तो इस टाइप के पजल्स को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो। इसमें अगर हम लोग देखें तो जो ये बॉक्स है, इसमें क्या है, एक शर्त है कि सभी का जो बॉक्स है वो कॉलम हो या रो हो, उसमें क्या हो कि ABCD, एटलीस्ट ABCD होना चाहिए। जो कोड है वो ABCD होना चाहिए। तो देखो, पहले में क्या है, ABCD प्रेजेंट है। उसके बाद में फिर इसमें क्या है, ABC प्रेजेंट है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी ABC है, इसमें क्या है, इसमें नहीं है। तो कुछ इसी तरह से हम लोग इसको मैच करें। लेकिन इससे पहले हम लोग सोचे कि यहाँ पर ये 28 कैसे आया और 45 कैसे आया। तो अगर देखा जाए तो 7 और 4 का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 28। 15 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 45। इसी तरह 5 और 2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 10। ठीक है, और B तो बीच में क्या आएगा? C, यानी 10C आ जाएगा, 10C आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या दिया गया है, किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से प्रिंट करने के लिए किन्हीं दो संलग्न फलकों के रंग ना हो, समान ना हो, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? मतलब ऐसे इसमें बताया गया कि किन्हीं दो संलग्न फलकों के रंग समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेम ही सेम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं, सबसे पहले ये जान ली कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं। तो क्यूब में जो होता है वो टोटल 6 होता है। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। अब 6 फेस में अगर हम लोग एक एक को हटाते जाएं, ठीक है, जैसे 6 है, हम अगर
एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब इसमें एक एक को हटाते जाए, जैसे कि चलो एक ये हो गया, इसको हटा दो, एक साइड हटा दिए, फिर ये दूसरा हो गया, फिर एक साइड हटा दो, फिर ये क्या हो गया, तीसरा हो गया, फिर एक साइड हटा दो। तो कितने बचे? एक, दो, तीन ही तो साइड बचेंगे भाई। तीन ही साइड ऐसे होंगे जिसका क्या होगा कि कलर मैच नहीं होना चाहिए। जैसे एक कलर में ग्रीन कर दिया, फिर दूसरे में रेड कर दिया, फिर तीसरे में येलो कर दिया, तो उसमें कोई तीन ऐसे होंगे जो क्या होंगे, डिफरेंस हो गया। तो इसमें आपका क्या है, थर्ड है। इसमें क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 40। क्वेश्चन नंबर 40 है। ये वैसे रीजनिंग का नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देख लें। व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग्य अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में व्यक्त है? भैया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, ये हिंदी में है, खतरनाक हिंदी है। तो इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस की बात कर रहा है कि कितने ऐसे जो व्यक्ति हैं वो लगभग कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग्य जो है वो क्या है, कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है, खुद की थिंक है, खुद को मतलब खुद से सोचना चाहिए। तकरीबन 80 से 90% क्या होता है, बातें होती हैं, तकरीबन 80 से 90%। तो ऑप्शन ये क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन ये क्या है आपका राइट आंसर। इसके बाद में आया क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिया गया है कि एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ा। कितना? 30 मिनट देरी से उड़ा, और इसे 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए अपनी निर्धारित गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। निर्धारित गति क्या होगी, मींस स्पीड फाइंड करना है कि स्पीड क्या होगी। तो देखो इसके लिए क्या करना है, बड़े आसान है। वैसे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एनसीईआरटी से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे कि एनसीईआरटी क्यों, मैं हम हर वीडियो में एनसीईआरटी पर ही जिक्र करता हूँ। मेरे दोस्त एनसीईआरटी जो है ना, वो कह सकते हैं कि बेस है। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो एनसीईआरटी होता है, ओल्ड एनसीईआरटी, नई की बात नहीं कर रहा हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी, तो वो बेस होता है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स हो या सोशल साइंस में हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बेस होता है। ठीक है, और बेस को मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। इसलिए मैं एनसीईआरटी पर जिक्र करता हूँ, एनसीईआरटी का बात करता हूँ। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को स्पीड फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं स्पीड कैसे फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोग स्पीड को पहले एक्स मान लें। ठीक है, लेट, इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा, एक मिनट, लेट द स्पीड बी एक्स। ठीक है, एक्स है। अब क्या करेंगे, अब इसमें एक्स है, उसके बाद में फिर क्या है, इसको जब निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए क्या है कि 250 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से क्या किया है, इसने बढ़ाया है ना, 250 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड इसने बढ़ाया है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें इंक्रीज स्पीड, जो इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है, इंक्रीज स्पीड, वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 250। क्योंकि स्पीड कितना है, एक्स है, तो इसमें जब वो इंक्रीज करेगा करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 250। ठीक, बात करते हैं समय का। तो टी वन इक्वल क्या होता है भाई, समय का क्या होता है, दूरी बटे समय। तो T1 = D/S। तो T1 का अगर बात करें तो D क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है, 1500 किलोमीटर। चलिए भाई 1500। ठीक है, और स्पीड कितना है, x है। T2 का क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला, 1500 और x प्लस 250, क्योंकि ये बढ़ाया गया है ना। अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल, बहुत मजेदार क्वेश्चन। तो 1500 बाई एक्स माइनस 1500। अब ये टोटल क्या है, ये 10th लेवल, मतलब 10th कह सकते हो या 9th कह सकते हो, बहुत ईजी हो गया। ठीक है, और ये कितना, 30 मिनट की देरी से, 30 मिनट की देरी से, और टोटल एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, यानी 30/60। बहुत अच्छे से। अब क्या करेंगे, अब अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, थोड़ा इजी करने के लिए, सॉल्विंग इजी करने के लिए बता रहा हूँ, इन दोनों में क्या करो, 1500 को क्या करो, कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो ये 1/x, 1/x प्लस 250। क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होता कि बैठ करके एक एक का कैलकुलेट करो। और ये कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो इतना हो गया, इतना समझ में आया। 1500 को क्या करो, इधर लाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना होगा, 3000 हो जाएगा। इतना इतना तो हो ही जाएगा ना, इतना जानते हो, 3000 हो जाएगा। चलिए, और इसका एलसीएम ले लेगा, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, ये नीचे आपका हो जाएगा x² प्लस 250x। भाई इसका इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा ना, इतना तो पता ही होगा, सिंपल से भाई, x प्लस 250।
तो x और एक्स स्क्वायर प्लस 250x। ओके, तो ये आपका हो गया। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 250 माइनस एक्स इक्वल 1/3000। एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इससे इसको मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 7500 होगा। कितना होगा, 7500। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 250x और ये 7500 हो जाएगा। यानी ये इधर 75 की बात करें अगर, तो 75,000 की बात करें तो ये इधर हो गया 250 और 3,000। तो अगर इधर आएगा तो प्लस होगा और इधर इक्वल के साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 17.5 इक्वल 0। मिडिल टर्म स्प्लिट, अब मिडिल टर्म स्प्लिट इसका कर डालो। ठीक है, इसका जो है मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। तो चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1000x, मिडिल टर्म स्प्लिट तो जानते ही हो, ये क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ाया गया होगा। ठीक, अब क्या करो, एक्स कॉमन ले लो तो एक्स प्लस 10,000, ओ सॉरी 1000 माइनस 750 एक्स प्लस 1000। ठीक, एक्स माइनस 750 और ये क्या हो गया, एक्स प्लस 1000। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स इक्वल 750 और ये क्या हो गया, एक्स इक्वल माइनस 1000। तो आप लोगों को पता है हमेशा पॉजिटिव नंबर चूज किया जाता है, पॉजिटिव जीरो। तो इसमें क्या आया है, 750। यानी जो इसका आपका आंसर हुआ, जो इसमें आंसर हुआ वो कितना हुआ, 750 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी उसकी। जो निर्धारित गति होगा वो कितना होगा, 750 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी बेस्ड था और ये लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन था, 10th क्लास लीनियर इक्वेशंस का था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 44, क्वेश्चन नंबर आपका 44 दिया गया है। तो चलिए 44 सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अगर अ, ये मिटा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेना, या लिखना होगा लिख लेना थोड़ा सा, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्पेस के लिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, 1 मिनट लगेगा। और इसमें आपको क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है आपको कि यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x इज टू वाई इक्वल 1:2 तथा y इज टू जेड इक्वल 3:5, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x माइनस 3y प्लस जेड का संभव मान होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बात कहा गया है, इसमें कहा गया x इज टू वाई, एक्स रेशियो वाई इक्वल 1:2, 1:2। उसके बाद में फिर y इज टू जेड इक्वल 3:5। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो, ये दो इक्वेशंस हो गए, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, आपका इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन में क्या करो, इस इक्वेशंस में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशंस में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, x और y जो होगा, ये एक्स वाई और जेड, इन सब का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, और वाई का क्या हो जाएगा, चाहे इधर से देखो 3 दूनी 6 और चाहे इधर से देखो 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा, और 2 पंचवा 10। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3:6:10। ठीक है, 3:6:10 हो गया एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब इसी एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या करो, इसमें पुट कर दो, इसी क्वेश्चन में क्या करो, पुट कर दो। चलिए देखते हैं। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 3 माइनस 3, वाई का वैल्यू 6 प्लस जेड का वैल्यू 10। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो, 5 तिहाई 15, 3 छक 18 और ये क्या हो गया, 10 हो गया भैया। माइनस 3 प्लस 10 इक्वल कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7 आ गया। इतना समझ में आया, 7 आ गया। अब देखो 7 जो है, अब इसमें जो 7 है वो इन सब में से किस नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस नंबर, इनमें से किस नंबर को डिवाइड कर रहा है ये ज्यादा चेक कर लें। तो 7 से 180 सिंप्लीफाई होगा, 7 दूनी 14 और 40, 7 पचे 35, तो ये नहीं होगा। बी 7 दूनी 14, 5 नहीं होगा, 7 दूनी 14 और ये आपका 7 दूनी 14, 7 एक 21, आई थिंक ये आपका 196 जो डिवाइजेबल होगा। 7 दूनी 14, 5 आया 6 आया, 7 56, हाँ। तो ये आपका क्या हो गया, सी। सी क्या हो गया, डिवाइजेबल हो गया, मतलब संभावित मान क्या हो गया आपका, सी हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ये बीते कल का पहला दिन शनिवार था
यदि बीते कल का पहला दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें। तो डे बिफोर यस्टरडे ऐसे एक कॉलम बना लें, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे, उसके बाद में फिर दूसरा यस्टरडे, उसके बाद में फिर तीसरा क्या है, टुडे, आज का दिन, ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्विंग हो जाएगी। उसके बाद में फिर टुमारो, उसके बाद में फिर आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो। अब देखो इसमें क्या कहा है कि बीते कल के पहला दिन, जो बीते हुआ कल था उसका पहला दिन क्या था, सैटरडे था। क्या था, सैटरडे था। तो यहाँ पर पहला दिन क्या था, सैटरडे था। यस्टरडे को भाई अगर सैटरडे है, सैटरडे के आगे कौन सा दिन होगा भाई, जाहिर सी बात है संडे होगा। क्या होगा, संडे होगा। और अगर कल संडे है तो आज क्या होगा, मंडे होगा। क्या होगा, मंडे होगा। और अगर आज मंडे है तो कल क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्या होगा, ट्यूसडे होगा। और अगर कल ट्यूसडे है तो परसों क्या होगा, वेडनेसडे होगा। क्या होगा, वेडनेसडे होगा। ठीक, इतना समझ में आया कि क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अब देखो ये वेडनेसडे हो गया और इसने पूछा क्या है, तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन, मतलब कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो क्या होगा आपका, वेडनेसडे होगा। क्या होगा आपका, वेडनेसडे मीन्स आपका बुधवार होगा। ठीक, ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। इसके बाद में फिर ये क्वेश्चन नंबर 48 है। तो ये क्या है, काउंटिंग वाला है, तो इसको कर लेना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग हर बार ये क्वेश्चन में आता है, तो ये आप लोग कर लेना। 48 और 49 ये दोनों कर लेना, रिलेशन और इसका, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो ये कर लेना। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका 52, थोड़ा सा इसको देखते हैं। वैसे ये भी हर साल आता है, प्रीवियस सभी में 2022 का जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें भी इसी तरह था, जिसमें हॉस्टल करके था, फिल्म करके था, और इसमें है फिश, क्लिप और नोज। तो देखो इसमें क्या है, फिश सीएलपी के नोज में क्या स्थान होगा, अगर फिश का सीएलपी के होता है तो नोज में क्या स्थान होगा। तो देखते हैं इसका क्या कूट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग FISH इसको देखते हैं, इसमें CLPK है, ठीक है, ये दिया है। अब इसमें क्या है कि इसमें हम लोग रिलेशन पहचाने, जैसे F और C, F और C के बीच में कितने का डिफरेंस है, -3 का। कितने का, -3 का। I और L की बात करें तो I के बाद में इंक्रीजिंग नंबर क्या, L कितने पर आता है, I के बाद में IGH, I फिर JKL, मतलब +3 पर ये आ गया। यस के बाद में P कितने पे आता है, P आपका क्या है, PQRS, यानी -3 आता है। H के बाद क्या आता है, +3 पे क्या आता है। तो कुछ इस तरह से, एक क्या है, -1 +1 -1 +, क्या इसी तरह नोज होगा, चलिए चेक करते हैं। NOS नोज। अब नोज की अगर बात करें तो -3। नोज के पहले 3 नंबर कौन सा आता है, देखो इसी के कारण हमेशा आपको डिकोडिंग और कोडिंग याद होना चाहिए। ABCD का 26 नंबर है, याद कर लो। तो 3 की अगर बात करें तो सबसे पहले जे के बाद में क्या आता है, जे के बाद में KLMN, यानी KLMN, यानी के आपका क्या आ गया, थर्ड पर। वो का 3 इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा, R आएगा। यस पर अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, P आएगा। और ई पर अगर हम लोग 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ई के बाद में FGH आएगा, यानी KRPH, यानी आपका डी ऑप्शन क्या हो गया राइट, डी ऑप्शन क्या हो गया राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 57। क्वेश्चन नंबर क्या है, 57। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, 57 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 57 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है। ये जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि एक सारणी है जिसमें कितने कर्मचारी हैं, 1000 कर्मचारी हैं, जिनका साप्ताहिक वेतन जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। साप्ताहिक वेतन क्या है, कुछ इस प्रकार से, किसी का 50 से कम है, 40 लोगों का, फिर 51 से 75 रुपए जो है वो 120 लोगों का है, 76 से 100 रुपए 200 लोगों का है, कुछ इस तरह से है। अब 125 से कम तथा 125 तक, 125 से कम तथा 125 तक साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारी का प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को बात करना टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं।
टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 1000 हैं। ठीक, ये आपको दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 1000 हैं। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या कहा गया है 125 से कम और 125 तक, मतलब 125 से कम और 125 तक साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारी का प्रतिशत। ये इसमें देखो कौन कौन कितने कर्मचारी हैं जो 125 से कम और 125 तक ही पाते हैं। 125 50 ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, बस इसके आगे नहीं, क्योंकि इसमें 125 तक ही कहा है। यानी 40 120 200 और 300 इतने कर्मचारी क्या होंगे जो 125 से कम और 125 तक ही साप्ताहिक वेतन पाते हैं। ठीक है, अब इसको अगर ऐड करेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे, 40 प्लस 120 प्लस 200 प्लस 300, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो टोटल आएगा 40 160 200 500 500 और 600 660, टोटल कितना आ गया 660। ठीक, मतलब 660 वर्कर्स। अब क्या करेंगे 660 है तो इसका हम लोगों को क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज फाइंड करना है। तो 125 तक का जो परसेंटेज होगा कर्मचारी का कि 125 रुपए तक पाते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है 660 बटे कितने वर्कर हैं 1000 है, और परसेंटेज निकालेंगे दिस कैंसिल, कितना आया आपका 66 आया। कितना आया टोटल 66 आया। मतलब आपका ऑप्शन बी क्या है, सही है। मतलब 66% ऐसे कर्मचारी हैं जिनको क्या है कि 125 से कम या 125 रुपए तक ही प्राप्त होते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, ये भी आपका क्या है मीडियन से, ये स्टैटिस्टिक्स से है। ठीक है, और इसमें आपको क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। ठीक, इसमें आपको मॉड फाइंड करना है। तो देखो मॉड फाइंड करने के लिए एक सिंपल क्या है फार्मूला है, वो फार्मूला अगर याद है तो आपका क्या हो गया मोड फाइंड हो गया। ये क्लास 10th का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। आप 10th क्लास का अगर एनसीईआरटी हो तो उसका एग्जाम्पल उठा करके देख लो, मैं वही सॉल्व करवाने जा रहा हूं अभी। ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का जो है 10th क्लास का है। तो देखो इसमें क्या है, ये मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले को हम लोग उसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, मॉड में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, जो टेबल दिया होता है उसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। क्या देखते हैं, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है, क्या है 7 है। और इसको क्या मानते हैं F1, इसको क्या मानते हैं F1। ठीक, इसके ऊपर को क्या मानते हैं F0 या F0, इसके नीचे को क्या मानेंगे F2। इतना समझ में आया कि F0 इक्वल 3, F1 इक्वल 7 और F2 इक्वल 6। अब जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक उसी के सामने का जो ये लिमिट होता है, इसके लोअर लिमिट को हम फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो गया यल, यल इक्वल कितना आ गया 40 आ गया, यल इक्वल कितना आ गया 40 आ गया। इतना समझ में आया। अब देखो इसके बाद में फिर क्या आवश्यकता पड़ती है, इसके बाद में यच, यच डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 15 का, कितने का है 15 का। ओके, अब क्या है, चलिए फार्मूला पुट करते हैं मॉड का। तो मॉड का जो फार्मूला होता है वो होता है यल प्लस, याद कर लो इसको अच्छे से, F1 F0 अपान, और ये 10th क्लास का है, ये नहीं कोई अजूबा है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अभी देखो इसी फार्मूले से कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यल का वैल्यू कितना है 40, F1 का वैल्यू कितना है 7, F0 का वैल्यू 3, 2, F1 का वैल्यू कितना है 7, F0 का वैल्यू 3, F2 का वैल्यू 6, एच का वैल्यू कितना दिया है 15। ठीक है, अब देखो ये 40 प्लस 3 और 7 4, 2 7 14 और 3 6 9, तो ये आपका क्या हो गया 5 हो गया, और ये क्या है 15, तो ये क्या हो गया 3, यानी 40 प्लस 12 इक्वल क्या आ गया 52। कितना आ गया 52 आ गया। 52 है कोई, हाँ ये बी है, तो आपका बी हो गया राइट आंसर। बहुत आसान सिंपल सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था 10th क्लास का, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है एनसीईआरटी का तो मैं एनसीईआरटी का वीडियो डाल दे रहा हूँ। बहुत सारे क्लास 10th के एनसीईआरटी वीडियो जो है एनिमेटेड वीडियो है, उससे जाकर के आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लो, फार्मूले समझ लो अच्छे से। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में डाला गया है, वो बोर्ड क्लास के लिए भी है और क्या है एकेडमिक के लिए और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए वो महत्वपूर्ण है। तो उसको जाकर के आप लोग देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर 10 मिनट या 15 मिनट का है। ठीक है, वो पूरा समरी है, कॉन्सेप्ट है उसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि एक वृत्ताकार मार्ग
यदि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी तथा भीतरी परिमापों का अनुपात 23:22 हो, ठीक है, तथा मार्ग 5 मीटर चौड़ा, तो आंतरिक व्यास क्या होगा? मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है, इसमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, व्यास निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि दो अनुपात में दिया गया है। जो इसमें वृत्ताकार जो बाहरी भाग है इसके परिमाप कितने, दो अनुपात में दिया गया है, 23 और 22 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परिमाप देखते हैं। तो वृत्ताकार जो वृत्त है उसका परिमाप क्या होता है, 2πr। कितना होता है, 2πr। और इसमें क्या है, दो वृत्त दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें एक क्या हो जाएगा, 2πr2/2πr1, और इक्वल क्या हो जाएगा, 23/22। तो ये कैंसिल, मीन्स R2 और R1, मतलब क्या हो गया, अब ये R2 और R1 हो गया, R2/R1 इक्वल 23/22। अब क्या करेंगे, R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 23R1/22। ये हो गया आपका R2। अब ये आपका R2 का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें इसने कहा है कि 5 मीटर चौड़ा है, मतलब जो रास्ता है वो क्या है, इन दोनों के बीच में कितने का चौड़ाई है, ये 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर। मतलब अगर देखा जाए तो R2 और R1 -5 है, R2 -R1 इक्वल कितना है, 5 है। तो चलिए R2 -R1 इक्वल कितना दिया है, 5 दिया है। इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, जो ये रेशियो दिया गया है ना, ये आपका रेशियो दिया गया है 23R1/22 इक्वल R2, ये आपको दिया गया है। अब अगर इसमें हम लोग R2 के जगह पर, ठीक है, R2 के जगह पर अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा भाई, जो R2 का वैल्यू है अगर उसमें यहाँ पर पुट कर दें R2 का वैल्यू, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे R2 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 23R1/22 -R1 इक्वल 5। ये हो जाएगा ना इतना, क्योंकि जो R2 का वैल्यू, ये क्या है, R2 का वैल्यू है, और यहाँ पर जो इक्वेशन है R2 -R1 इक्वल 5, तो ये R2 पर ये R2 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक, अब देखो आगे क्या होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली जो सिंपलीफाई होता है ना, एलसीएम वगैरह लेंगे सिंपल सा। तो इतना तो मतलब बेसिक्स चीज जानते हो। ये नीचे क्या हो जाएगा, 22, और ऊपर डायरेक्ट 1 लिख दे, या चलो देख लेते हैं R1, और ये आपका क्या हो गया, 22R1 इक्वल 5। तो अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 मीन्स R1 बाई क्या हो जाएगा, 22, क्या हो जाएगा, R1/22 इक्वल 5, मीन्स R1 का वैल्यू कितना आ गया, 110। R1 का वैल्यू कितना आ गया, 110 आ गया ना। R1 का वैल्यू कितना आ गया, 110 आ गया। अब इस R1 का वैल्यू क्या करो, इसमें पुट कर दो। ठीक है, इस R1 का वैल्यू क्या करो, इसमें पुट कर दो। ये जो दिया गया इक्वेशन ना, इसी इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो R2 का, R2 -R1 कितना है, R1 है 110 इक्वल 5। तो R2 इक्वल 110 इक्वेशन के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो गया, R2 इक्वल कितना आ गया, 115। कितना आ गया, 115 आ गया। मीन्स अब ये आपका क्या आ गया, 115 आ गया। अब क्या करेंगे, डायमीटर फाइंड करना है। क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डायमीटर फाइंड करने के लिए तो D इक्वल क्या होता है, डायमीटर का फॉर्म होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू आर। तो इसमें क्या है, R1 फाइंड करना है 2 इंटू R1, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इसमें R1 इंटरनल है। 2 इंटू R1 का वैल्यू क्या आया है, R1 जो आपका है, R1 का वैल्यू कितना आया है, 110 आया है। R1 का वैल्यू कितना है, 110 आया है। तो 2 इंटू 110 इक्वल कितना आ गया, 220। कितना आ गया, 220। यानी आपका जो आंसर है वो क्या है, वो आपका 220 है। कितना है, 220 है। यानी ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आप लोग चले जाना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाना, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में जब स्फीयर टॉपिक जो आएगा ना, स्फीयर टॉपिक जो आएगा उसमें पहला पेज पलटोगे तो लेफ्ट हैंड के ऊपर में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, बस वहां पर ये नंबर चेंज है, ये ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 खंभे पी क्यू आर एस टी यू तथा बी इस प्रकार लगाए गए हैं कि अगले दो खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है। पहले दो खंभे पी और क्यू के बीच दूरी कितनी है, 10 मीटर।
तो पहले खंभे P तथा अंतिम खंभे B के बीच कितनी दूरी होगी? चलिए इसको देखते हैं। तो P Q R S T Q B, ठीक है, ये दिया गया है। ये आपके क्या है, खंभे हैं। अब इसमें क्या है कि P और Q के बीच में कितनी दूरी है? 10 का। कितना है? 10 का। उसके बाद में Q और R के बीच में क्या है? इसमें कि इसने क्या कहा है, 1 मीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद में फिर इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 7। इसमें क्या हो जाएगा, 6। इसमें क्या हो जाएगा, 5। ठीक। अब देखो, सिंपल क्या करो, इसको 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 ऐड कर लो। ऐड करने के बाद में कितना आएगा, आपका जो भी ऐड करोगे वो आएगा 45। कितना आएगा, 45। है कोई 45? बी। बी आपका क्या है, राइट आंसर। बी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें 63 आपको दिया गया है। एक त्रिभुज है जिसमें ए बी क्या है, 3 सेंटीमीटर, बी सी क्या है, 4 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 है, और ए बी सी आपका ए बी व्यास और वृत्त AC को D पर प्रतिच्छेदित करता है, और वृत्त की D पर स्पर्श रेखा BC को E से प्रतिच्छेदित करता है, तब EC बराबर क्या है? ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका एक फिगर बना लें। ठीक है, इसका एक फिगर बना लें। तो इसका फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक सर्कल ड्रा हो गया। ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल। ठीक है, ये आपका क्या है, राइट एंगल। इसमें ये हो गया ABCDE। ठीक। जिसमें आपका जो है, ये आपका एक ये और ये है। ठीक है, दो। ये आपका क्या बनना है, 90, जो कि इसमें दिया होगा। एंगल बी क्या है, 90। ठीक है। ए बी कितना है, 3। BC कितना है, 4। ठीक है, BC कितना है, 4। अब देखो, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो भाई थ्योरम है जो तकरीबन 1.5 पेज का है, और एक सिंपल तरीका बताते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो जो CD है, CD EC के बराबर है या नहीं? भाई CD EC के बराबर, 9th क्लास का जो सिमिलर ट्राइंगल्स है उसका थ्योरम पढ़ लो। ठीक है, उसी थ्योरम बेस पर ये दिया गया है। तो इसमें क्या है, और BE बराबर क्या है, EC है। BE बराबर क्या है, EC। अगर हम BE बराबर EC लिख सकते हैं, BE बराबर EC लिख सकते हैं, तो बी और बी सी का वैल्यू कितना है, 4 है। अगर बी सी का वैल्यू 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, तो सिंपल EC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये मैंने इतनी आसानी से बता दिया, लेकिन ये क्या है, ये थ्योरम बेस पर है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और अगर आपको थ्योरम पढ़ना है तो चले जाओ, आपके पास 9th क्लास की बुक होगी। 9th क्लास का जो बुक होगा उसमें सर्कल होगा, और थ्योरम शायद 0.5 है या ऐसे कोई है। ठीक है, थ्योरम का नंबर जो है वो 0.5 या ऐसे कुछ है, 10.5 या समथिंग ऐसे कोई थ्योरम नंबर है। तो उसी थ्योरम से ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दिया हूँ क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, टैलेंट का कूट अगर इतना है तो सर्च का कितना होगा, ये देखना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये हर बार आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलो पहले टैलेंट ही देख ले रहे हैं कि क्या टैलेंट में क्या टैलेंट था है। यल ये टी ए एल ई एन टी। ठीक है, ये हो गया टैलेंट। अब टैलेंट का कूट क्या है, ये है यक्स। यक्स, ये क्या है, टी। ये क्या है, पी। ये क्या है, आई। ये क्या है, आर। और ये क्या है, यक्स। ठीक, ये समझ में आया। अब देखो, थोड़ा सा इसमें हम लोग ये सोचे कि इन लोगों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो टी के बाद में अगर यक्स को देखें तो इसमें क्या है, +4। इसमें +4। ए के बाद में क्या है, +4। तो सभी में क्या है, +4। ठीक है, क्या है, +4। अगर आप लोग देखोगे तो सभी में क्या है, +4 की जो है इंक्रीजिंग है। ठीक है, जो कूट बनना है वो +4 किया जाए। तो इसी तरह हम लोग सर्च देखते हैं, यस ई ये RCH, सर्च देखते हैं। +4, सभी में क्या करो, +4 कर दो।
अब सभी में प्लस 4 करोगे तो यस के बाद में क्या आता है, TUBW, क्या आता है, डब्लू। यस, ई के बाद में जी, एच, EFGHI, ABCDE, आर के बाद में अगर देखा जाए STPQR, ठीक है, RSTUV, उसके बाद में DEFGIJKL। तो ये कुछ इस तरह से WIEBGL बना। तो WIBGL ये आपका क्या है, डी, ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। सेम इसी तरह आपका 68 है, इसी तरह आपका क्या है 68 है कि अगर फ्रंट को इतना, एक्सेल को इतना, तो एक्सेप्ट को कितना, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर फ्रंट को इतना और एक्सेल को इतना तो एक्सेप्ट को कितना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, फ्रंट को पहचानते हैं, क्या करते हैं, फ्रंट को पहचानते हैं। तो चलो फ्रंट को पहचानते हैं। तो फ्रंट के लिए क्या करेंगे, PAINT, ये क्या हो गया, फ्रंट हो गया। अब देखो फ्रंट क्या है, 7 4 1 2 8, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सेल की बात कर लें, EXCEL। तो एक्सेल क्या दिया गया है, 9 3 5 9 6, ये क्या है आपका एक्सेल है। अब एक्सेप्ट की बात करते हैं तो ACCEPT, ये क्या है आपका, ये आपका एक्सेप्ट है, क्या है आपका एक्सेप्ट है। थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, अगर हम लोग बात करें तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू 4 है, कितना है, 4 है। तो ए का वैल्यू हम लोग क्या कर दें, 4, ए का वैल्यू 4। सी का देखें तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर सी की जगह पर क्या कर दे 5, यहाँ भी क्या कर दे 5। ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू क्या है 9 है, चाहे यहाँ से देखें यहाँ से देख तो 9 है। पी का वैल्यू, पी का वैल्यू कितना है 7 है। सी का वैल्यू 8 है, सी का वैल्यू 8 है। मीन्स जो आया है वो कितना आया है, 4 5 5 9 7 8, 4 5 5 9 7 8, मतलब ये आपका क्या है राइट आंसर, ये आपका क्या है राइट आंसर, ठीक है, ये आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सोनिया ने एक वस्तु को 16% लाभ पर क्या किया, बेच दिया, ठीक है, 16% लाभ पर क्या किया, बेच दिया। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और 8 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% लाभ मिलता। वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। मींस इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताना है कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है, ये हम लोगों को बताना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक परसेंटेज निकालते हैं गेन और लॉस का, उसके बाद में। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हम लोग क्या करें, वो 100 पे मान के चलते हैं कि 100 रुपए पे मान के चलते हैं, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 रुपए पे मान के चलते हैं, ठीक है। तो जब गेन हुआ, यहाँ पर क्या है, 16% पर क्या हुआ, उसने बेचा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब गेन हुआ तो एसपी क्या हो जाएगा, गेन ऑफ 16%। जब 16% गेनिंग हुआ तब क्या हो जाएगा, इसमें 100 हम लोगों ने क्या माना है, कास्ट प्राइस माना है, ये ध्यान देना, कास्ट प्राइस 100 माना है। तो क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस 16 इक्वल कितना हो जाएगा, 116, ठीक है, 116 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एसपी, ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर 4% यहाँ पर क्या है, कम खरीदा। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, मतलब अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता सीपी। चलिए कास्ट प्राइस की परसेंटेज देखते हैं। तो सीपी क्या हो जाता कि अगर उसने कम खरीदा होता तो क्या होता है, 100 माइनस 4 कितना हो जाता, 96 हो जाता, कितना हो जाता 96, ओके। और 8% अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% क्या होता, लाभ होता, 25% लाभ मिलता। तो चलो 25% लाभ के बारे में बात करते हैं। तो जब 25% लाभ की बात करेंगे तो 25% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। तो जो न्यू एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, जो न्यू एसपी बनेगा वो कितना आ जाएगा, 96 प्लस 24 इक्वल क्या हो जाएगा, 120, कितना आ जाएगा 120। अब देखो जो ये 120 है, ये क्या करेंगे, जो इनका पुराना एसपी है उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस 120 माइनस 116,
इसको सेपरेट करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक। अब जो एसपी है वो कितना है, 8 रुपए अगर वो अधिक बेचा होता, 8 रुपए अगर वो अधिक बेचा होता तो चलिए इनिशियल कॉस्ट प्राइस देखते हैं। जो इनिशियल सीपी है वो क्या है, अगर वो 8 रुपए क्या होता है अधिक बेचती, तो 8/4 इंटू क्या है 100, क्योंकि परसेंटेज फिर पता चल जाता है ना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब फाइनली कितने रुपए मिलेंगे। क्योंकि हम लोग जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना मान के चल रहे हैं, 100 रुपए मान के चल रहे हैं, इतना ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 चौको 100 हो जाएगा। और ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 200। कितना आएगा, 200। तो ये 200 आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट। बी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति क्या है, समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, और 9 दोनों पढ़ते हैं, यच और आई पढ़ते हैं, 11 दोनों यच और टी पढ़ते हैं, और 8 दोनों टी और आई पढ़ते हैं, तथा तीन सभी तीनों पढ़ते हैं। व्यक्तियों की खोज जो केवल एक समाचार पढ़ते हैं, ये हम लोगों को बताना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो केवल और सिर्फ केवल एक ही पेपर पढ़ते हैं। ठीक। तो चलिए ये जो क्वेश्चंस है ये आपका सेट थ्योरी, मतलब वो जो सेट्स है ना समुच्चय, ठीक है, तो उससे लिया गया है 11th क्लास से क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, इसके लिए जो है वो क्या है, एक फार्मूला आता है, तो उसी फार्मूले पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि हम लोग इसको पहले एक एक का डिनोट कर लें। 60 व्यक्ति हैं, टोटल कितने लोग हैं, 60 हैं। जिसमें क्या है कि यच पेपर कितने पढ़ते हैं, 25 लोग पढ़ते हैं, यानी नंबर ऑफ मेंबर एन एच इक्वल क्या है 25। कितना है 25। ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, आई कितने लोग पढ़ते हैं 26, एन आई इक्वल क्या हो गया 26। उसके बाद में फिर क्या है, सॉरी सॉरी ये टी है, ध्यान देना ये आपका टी है। ठीक है, ये आपका क्या है टी है, ये आपका टी है। उसके बाद में फिर क्या है, एन ओ हो गया। उसके बाद में टी हो गया, आई आई कितने लोग पढ़ते हैं, आई ये आपका समी सब 26 टी हो गया। उसके बाद में आई भी क्या है 26 पढ़ते हैं, एन आई कितने लोग पढ़ते हैं 26। उसके बाद में फिर क्या है 9 जो दोनों पढ़ते हैं, यच और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब यन यच इंटरसेक्शन आई इक्वल 9। ठीक है, यच इंटरसेक्शन आई मतलब ये दोनों लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर 11 ऐसे हैं जो यच और टी पढ़ते हैं, यानी यन यच इंटरसेक्शन टी इक्वल 11 है। ओके। उसके बाद में फिर देखते हैं 8 जो दोनों पढ़ते हैं टी और आई, यानी एन इक्वल क्या है टी इंटरसेक्शन आई इक्वल क्या है 8। ठीक। इसके बाद में तीन सभी तीनों पढ़ते हैं, फिर 3 ऐसे हैं जो सब पढ़ते हैं, यानी 3 लोग ऐसे हैं, तो एन एच इंटरसेक्शन आई और इंटरसेक्शन टी इक्वल क्या है 3। ठीक है, ये तीनों पढ़ते हैं। तो देखो इसके लिए एक फार्मूला है, इसके लिए क्या है एक फार्मूला है, उसी फार्मूले पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका 11th क्लास का। तो फार्मूला देखो, एन हम लोगों को पढ़ना है कि जो केवल एक समाचार पढ़ते हैं वही हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो वो अभी पता हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एन एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी इक्वल क्या होगा, जितने ये दिए हैं सभी को क्या करो, सभी को प्लस माइनस करना है बस, और कुछ नहीं। तो एन एच प्लस एन आई प्लस एन टी माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई, उसके बाद में फिर माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। देखो ये है फार्मूला भाई, ये है फार्मूला। अब इसी पर पुट कर दो, तो चलिए इसी पर पुट कर देते हैं। एनएच का वैल्यू कितना है 25 प्लस एन आई का वैल्यू कितना है, एन आई जो है वो कितना है 26, एन टी का वैल्यू कितना है 26, और एन एच इंटरसेक्शन आई क्या है 9। ठीक है, क्या है 9 है। उसके बाद में फिर आगे देखते हैं, एन एच इंटरसेक्शन टी, एन एच इंटरसेक्शन टी कितना है 11।
-11, एन पी इंटरसेक्शन आई 8 है, और ये आपका क्या है एच, ये पूरा क्या है 3 है, +3। ठीक, ये हो गया, कितना समझ में आया। अब देखो, अब इन सभी को जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा 52 आएगा। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, टोटल कितना आएगा 52 आएगा। अब इसी तरह जो है, अब ये तो हो गया, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंटों की बात करेंगे, या वो ऐसा कौन सा पर्सन है, कौन सा व्यक्ति है जो एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। ये आपका आ गया 52। इसके बाद में अब देखो क्या करेंगे, जो ये 52 आया है ना, इसमें क्या करो, जो ये 9, 11, 8, 3 है, तो ये जो 3 है ना, इसको क्या करो, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस काम बन जाएगा 52। ठीक है, सिंपल, अभी ये आपको मिल जाएगा 52, 9, 11, 8 +6, इतना ही कर दो, सिर्फ इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ मत करो। तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 30 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। मतलब 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही पेपर पढ़ते हैं भाई, वो और कोई पेपर्स नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही पेपर पढ़ते हैं। बाकी 52 लोग ऐसे हैं जो कुछ इस तरह से जो है जो सभी मिक्सड पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 52, क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया गया है 52 दिया गया है। तो चलिए देखते हैं 52 नंबर, तो 72 70 हो गया, 71 हो गया, 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 है। ठीक है, ये जो इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ये आपका पूरा सेट थ्योरी है, ये आपका सेट थ्योरी है। ठीक है, अब देखते हैं 72 में क्या दिया है। 72 में क्या है कि यदि प्लस का मल्टीप्लीकेशन हो, माइनस का डिविजन हो, मल्टीपल का क्या हो प्लस हो, और डिविजन का माइनस हो, तो समीकरण में देखो, तो देखो एक एक का क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट को अगर देखें तो इन सभी का क्या है सम, इन सभी का क्या है 26 है, इन सभी का क्या है 26 है। अगर हम लोग कुछ देर के लिए इन सभी को भूल करके क्या करें कि प्लस की जगह क्या कर दें, माइनस मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहाँ पर है ना, तो चलो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी में कर ले रहे हैं, हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या है, ये आपका डिविजन हो गया, चलो अलग लिख लें भाई वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये 18 इंटू मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 4, और फिर मल्टीप्लाई पर क्या दिया गया, मल्टीपल का आपका क्या है प्लस है, तो +2 -3 इक्वल, देखो ये कितना आ रहा है, तो 4 4 6 और 18, तो इन सभी को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 26 आएगा, कितना आएगा 26। तो ये दोनों क्या है इक्वल है। बी को देखते हैं, सेम 18, और फिर क्या हो जाएगा +6, क्योंकि क्या है माइनस है, और माइनस की जगह पर क्या है, सॉरी डिवीजन की जगह पर क्या है आपका माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपका ये हो जाएगा डिवाइड यानी -6, उसके बाद में फिर क्या होगा 6 हो जाएगा, 6, और प्लस की जगह पर क्या होता है, प्लस की जगह पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा मल्टीपल, क्या हो जाएगा प्लस की जगह पर मल्टीपल, तो ये मल्टीपल 2 हो गया। उसके बाद में सर ये 4 हो गया, और माइनस की जगह पर क्या है डिवाइड है, तो यहाँ पर डिवाइड कर दो। उसके बाद में ये आपका क्या हो गया 2, और फिर डिवाइड की जगह पर क्या है माइनस है, तो -3 इक्वल, तो ये आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा 27 आएगा, क्या आएगा 27 आएगा। ठीक, सी की बात करते हैं, तो अगर हम लोग सी को देखें तो सी में क्या है 18, माइनस की जगह पर क्या है डिवाइड है, तो ये 6 हो गया। मल्टीपल की जगह पर क्या दिया है प्लस दिया है 7, फिर डिवाइड की जगह पर क्या दिया है, डिवाइड की जगह पर आपको सही माइनस दिया है, तो ये आपका डिवाइड की जगह पर क्या दिया है माइनस दिया है, तो -2, और प्लस की जगह पर क्या दिया है मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका क्या होगा 8। इसको जब सॉल्व करोगे तो तकरीबन आपका जो है वो -6 आएगा, क्या आएगा -6 आएगा। उसके बाद में डी की बात करें, तो डी में अब डी की सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो है बी और सी क्या है सिमिलर नहीं है, सिर्फ ये का क्या है ये सिमिलर है, तो ये आपका ऑप्शन सी क्या है राइट है। ठीक है, ऑप्शन ये क्या है आपका राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल कहा था कि कौन सही है, तो देखो बी और सी का सही मान नहीं आया, डी का भी क्या होगा सही वैल्यू नहीं आएगा, केवल ये का वैल्यू क्या है सही है 26, इसका भी आ रहा है 26, इसका भी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी है, चलो इसको भी देखते हैं, ये मजेदार। कुछ फल फूल हैं, कुछ फूल नाव नहीं है, कुछ नाव नदी है, तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या है कुछ फल फूल हैं, फूल फल हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर इसने क्या कहा है कि जो
कोई फुल नाव नहीं है, मतलब जो फुल है वो क्या है, नाव नहीं है, नाव नहीं है। और सभी नाव क्या है, नदी है, सभी नाव क्या है, नदी है। तो इसमें क्या होगा, कुछ फल नदी है, कुछ फल नदी है, तो इसका और इसका तो कोई मसला बनता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत। कुछ नदियां नावें हैं, हाँ ये बात सही है, कुछ नदियां नावें हैं। कुछ नदियां फूल हैं, कतई नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। कुछ फूल फल हैं, हाँ जी कुछ फूल फल हैं, तो यानी आपका सी हो गया आपका आंसर। सेकंड और फोर्थ आपका क्या है, राइट आंसर। ये बहुत आसान होते हैं। 78 देखते हैं, ठीक है। 78 क्वेश्चन क्या दिया है, इसको देखते हैं। सब सॉरी 75 है, ध्यान दें 75 है, सॉरी सॉरी। 75 में क्या है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना, और ये डिक्टो एनसीईआरटी है। चले जाओ एनसीईआरटी का एग्जांपल अभी चेक कर लो, आप लोग जा करके एनसीईआरटी, और जो मीडियन टॉपिक दिया है ना, मीडियन टॉपिक का फर्स्ट आपका यही एग्जांपल्स है, ये फर्स्ट एग्जांपल्स यही है। बस वहां पर क्या है, वहां पर जो सॉल्विंग है वहां पर डेसिमल में है, ठीक है, वहां पर डेसिमल में आएगा आंसर आपका। और यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या है, एक सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसका टेबल। तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि प्रीवियस क्लास में बताया था ना, मीडियन फाइंड करने के, तो सी आई क्लास इंटरवल, उसके बाद में फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, फिर क्या होगा, सी एफ। इतना क्या है बनाना है। अब देखो सी आई में क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, ये दिया गया है। ये आपको क्या है, ये आपको दिया गया है। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, 5x 20 15 y 5। सीएफ के लिए क्या बताया था, ये 5, और उसके बाद में इसमें क्या होगा, ये ऐड होता चला जाएगा, क्या होगा, ऐड होता चला जाएगा। तो 5 + x 25 + x, और ये क्या हो जाएगा, 40 + x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 15 और 25 40 होता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 40 + x + y, उसके बाद में 45 + x + y, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करो, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपली क्या है, इसमें जो है यफ का वैल्यू दिया है, ध्यान देना, कुल बार था कितना, यफ का वैल्यू इसने 60 दिया है, तो यफ बराबर क्या हो गया, 60। उसके बाद में अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो मीडियन हम इसको मान लेते हैं, आपकी इच्छा होगा तो इसको मान लो, एक ही बात है। इसमें लोअर लिमिट क्या है, 20 है, यानी यल का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। यल का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक इसी के सामने को क्या मानते हैं, यफ, एक इसको क्या मानते हैं, यफ, क्योंकि ये यन है, सॉरी ये यन है, और ये n/2 इक्वल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, ये n/2 इक्वल 30 हो जाएगा। तो यफ इक्वल कितना आ गया, 20, यफ इक्वल क्या आ गया, 20 आ गया। उसके बाद में जैसा कि प्रीवियस क्लास में देखे थे कि जो ये होता है, यफ होता है, उसके ठीक ऊपर क्या होता है, उसके जो ठीक ऊपर नंबर होता है उसको क्या मानते हैं, आपका सी एफ होता है। तो सी एफ इसमें कितना है, 5 + x, कितना है, 5 + x, चलो 5 + x, ये आपका क्या हो गया, सी एफ हो गया, ठीक। इसके बाद में क्या बचा, इसके बाद में यच बचा है, तो यच का मतलब क्या होता है, इन सभी के बीच में गैपिंग, तो कितने का है, 10 का। ये हो गया। आप चलिए फार्मूला पुट करते हैं, और फार्मूला पुट करके इसकी सॉल्विंग करते हैं। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है मीडियन का, तो मीडियन का जो फार्मूला होता है वो होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये होता है फार्मूला। अब देखो मीडियन इसमें कितना दिया है, 28.5, ठीक है, मीडियन इसमें क्या दिया है, 28.5, तो 28.5 मीडियन दिया है। उसके बाद में यल कितना दिया है आपको, यल आपको 20 दिया है, 20 प्लस n/2, यानी ये आपका n/2 30 आ गया, सी एफ है 5, यहाँ माइनस होगा, सॉरी ये आपका क्या होगा, माइनस होगा, तो ये आपका माइनस हो गया, 5 + x/20, और ये क्या है, 10 है। अब देखो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8.5 आएगा। इसके बाद में इधर क्या देखा जाए तो 30 में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 25, और माइनस x/25, ठीक है। और अगर इसको देखें गुणे 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल, इससे इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 17, क्योंकि 2 × 5 = 10, और 2 × 16 = 17, 25 माइनस एक्स, तो ये एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 25, 17 और 8 क्या होता है, 25 होता है, यानी आपका क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 8। अब देखो एक्स का वैल्यू तो आपका 8 आ गया, ठीक, लेकिन
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग x का वैल्यू 8 आ गया, y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो y का वैल्यू उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट में हम लोगों का ये आया था ना, ये 45x प्लस वाई, तो इसको क्या है 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल कितना, इक्वल टोटल हमारा जो है 60 था ना, कितना था 60 था। यहाँ पर कितने बंदे थे, यहाँ पर 60 था ना। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल 60, मतलब ओ सॉरी 15। ठीक है, ये आपका कितना होता है 15 होता, क्योंकि 45, तो ये आपका 15 होगा ना, क्योंकि 45 और 60 को माइनस करोगे तो 15 होगा। इसी में इसको एक्स को पुट कर दो, तो 8 प्लस वाई इक्वल क्या होगा 15 होगा, यानी वाई इक्वल कितना आ गया 7। यानी एक्स का वैल्यू 8 आएगा और वाई का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। देखो भाई कहाँ है, एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 7, ये डी आपका आ गया भाई। ठीक है, ये डी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो मैथ्स के क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लॉन्ग सॉल्व होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड तो होते हैं भाई। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई शार्ट ट्रिक है, ये मीडियम का क्वेश्चन है। हाँ, अगर अलजेब्रा होता, या हम कह सकते हैं सेट थ्योरी होता, या एएनटी होता, एनालिटिक नंबर थ्योरी होता, तो उसमें क्या होता, उसमें ट्रिक होता। लेकिन ये सीधा सीधा क्या है, इसका आपको चार्ट बनाना पड़ेगा और फिर फार्मूला रख के पुट करके सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 की धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाएगी। ठीक है, मतलब सीधा सीधा क्या है, रेट निकालना है। ठीक है, रेट निकालना है। तो चलो रेट निकालने के लिए क्या करें, इसमें क्या क्या दिया है पहले ये देख लें। पी इक्वल हम लोगों को क्या दिया है 1200, मूलधन 1200 दिया है। और ये कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, ये आपको दिया है इतना, मतलब इतना रुपया हो जाएगा। और टी मान लो या एन मान लो, इक्वल कितना दिया है 2 वर्ष दिया है। ठीक, ए का फार्मूला क्या होता है, मतलब ए इक्वल क्या होता है, पी 1 + r/100 ये फार्मूला होता है। सिंपल, ये का वैल्यू कितना है 134,832। ठीक है, ये होता है ए का। उसके बाद में पी की वैल्यू की बात करते हैं 1200, 1 + r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको x मान लो या r मान लो, जो ही मानना चाहो। चलो r ही रहने दो, 100/2। ठीक है, अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, ये आएगा 106/100 का स्क्वायर, और ये आपका 1 + r/100, ये सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, इसके बाद में अब इसका स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग कैंसिल, ये कितना हो गया 106/100 इक्वल 1 + r/100। ठीक है, अब क्या करोगे, अब अगर इसको सॉल्व करोगे, इन सभी को सॉल्व करोगे तो 100 क्या होगा आपका, और 106, तो इसका जब परसेंटेज निकालोगे टोटल तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। टोटल परसेंटेज कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, तो ये आपका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। जब आर आप सॉल्व करोगे ना, इसको इक्वल के उस साइड ले जाओगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका, लास्ट में 6 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आ गया 6, यानी 6% आपका आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। 78 को कैसा है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इसकी बात करते हैं 78 का। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल से। ठीक है, तो चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल से। ठीक है, अब इसमें क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और उसके बाद में ए बी ये है, और ए बी इक्वल क्या है ए सी है, ए बी इक्वल क्या है ए सी है। ई और एफ क्रमशः बी सी और ए सी पर ऐसे बिंदु है कि ए ई और ए एफ, ए ई इक्वल ए एफ बन रहे हैं, मतलब ऐसे बिंदु पर है कि जो ए ई और ए एफ क्या है इक्वल बन रहे हैं। तो चलो ये हो गया एफ और ये हो गया ई। ठीक, अब बी ए ई, बी ए ई इक्वल कितना बनना है 40, ये कितना बनना है 40। तो एफ ई सी, मतलब हमें बताना है ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू कितनी। तो देखो सिंपल सा फंडा है, इसको क्या मान लो एक्स मान लो, इसको क्या करो थीटा प्लस एक्स मान लो, इसको थीटा प्लस एक्स मान लो।
इसको भी थीटा प्लस एक्स, इसको थीटा मान लो, सिंपल सा। अब क्या करोगे, अब अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें एंगल ए ई सी इक्वल क्या, जो एंगल ए ई सी है इसमें क्या हम लोग ए बी ई, एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब सोचोगे क्यों सर ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भैया ए ई सी इक्वल ए ई बी होता है, ए ई सी इक्वल ए ई बी होता है। ये कहां से होता है, ये जो है आपका जो एनसीईआरटी बुक है ट्राइंगल, जो आपका 7 6, तो 6.5 थ्योरम नंबर से वहां से ये आपका होता है। ठीक है, वहां से जाकर के आप लोग देख लेना, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग थ्योरम, अगर हम पूरी थ्योरम सॉल्व करने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा, ये आपको ट्रिक बता दें। तो इसमें क्या है, ए ई बी इक्वल क्या है, ए ई सी। तो हम लोग ए ई सी इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए बी ई लिख सकते हैं, ए बी ई प्लस बी बी ए ई, बी ए ई कितना लिख सकते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें जो ए बी ई है वो कितना है, 40 है, और ये कितना है, ए ई सी, ए ई सी थीटा प्लस एक्स है ना, सॉरी थीटा प्लस एक्स ये दोनों है ना, तो थीटा प्लस 2x है, इक्वल ए बी ई की बात करें, ए बी ई कितना है, 40 है, और बी ए ई की बात करें तो क्या है, बी ए ई की बात करें तो कितना है, एक्स है, या थीटा मान लो, जो भी मानना हो। तो ये आपका क्या हो गया, थीटा प्लस 2x इक्वल क्या हो गया, 40। तो थीटा थीटा क्या हो गया आपका 2, मतलब सॉरी थीटा थीटा आपका क्या गया, कैंसिल हो गया, सिंपल से थीटा थीटा कट कर दो, एक्स इक्वल क्या आ गया, 20 आ गया, एक्स इक्वल क्या आ गया, 20 आ गया, 20। ठीक, 79 देखते हैं, 79 क्या है, 79 में अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है कि प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बना जा सकता है, 1 मिनट में ही पहचानो। पैशन, ज्यादा टाइम नहीं देखना है, पैशन WSIOA, हाँ पैशन हो जाएगा, फाइनल भी हो जाएगा, एफ एफ आई, हाँ फाइनल हो जाएगा, नॉर्मल, यम, क्या इसमें यम है कहीं, नहीं है ना, तो ये आपका क्या हो गया, सी हो गया, सिंपल सी बात है, यम आपका इसमें कहीं है नहीं है, तो आपका क्या हो गया, सी हो गया, राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 81, 81 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 81 की बात करें तो इसमें क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 3 है तो इतना 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 का मान कितना, ये आपको बताना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी सी इक्वल क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग क्या इतना लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 इक्वल 0, इतना लिख सकते हैं ना, तो इतना लिख सकते हैं, चलो लिख लिए। उसके बाद में दूसरा 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी, ठीक है, इक्वल क्या है, 0, इतना लिख सकते हैं। और आप लोग अगर 9th क्लास का पॉलिनोमियल का बुक पढ़े होंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर तो मेरे को नहीं याद है, लेकिन लास्ट जो आइडेंटिटीज का जो एक्सरसाइज है उसमें तकरीबन हम कह सकते हैं कि 15 या 14 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें एक थ्योरम दिया गया है। वो कुछ इस तरह से मतलब थ्योरम था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल क्या है, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड, समथिंग ऐसे करके एक क्वेश्चन था। तो उसी बेस पर ये दिया गया है, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3ab इतना लिख सकते हैं। ओके, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो जाए, या a इक्वल बी इक्वल सी हो जाए, अगर a इक्वल बी इक्वल सी हो जाए तब क्या होगा, अगर a इक्वल बी इक्वल सी हो जाए तब क्या होगा, अगर a इक्वल बी इक्वल सी हो जाए या a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो जाए, बात दोनों एक ही है, तब क्या होगा, तब जो है आपका जो ये दिया गया है, ये वैल्यू जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस ए क्यूब प्लस 1 माइनस बी क्यूब प्लस 1 माइनस सी क्यूब माइनस 3, ये आपका क्या हो जाएगा, 3ab है ना, 3ab, ठीक है, तो मतलब इक्वल 3 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी, ये आपका 1 माइनस सी हो गया, ये आपका क्या हो गया, 1 माइनस सी हो गया, ठीक है, ये आपका मैं यहाँ के बजाय यहाँ लिख दूं 1 माइनस सी हो गया, ठीक, 1 माइनस सी हो गया। अब देखो अगर हम लोग इसको सेम इसी के जगह पर लिखते हैं, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग इसी पे लिख दें सेम एज इट इज 1 माइनस ए
क्यूब प्लस 1 माइनस बी का क्यूब प्लस 1 माइनस सी का क्यूब और इक्वल सॉरी माइनस 3 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी इक्वल क्या आएगा 0। तो मतलब क्या आ गया आपका 0 आ जाएगा, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, कुछ नहीं। तो आपका डी क्या है राइट आंसर, आपका डी क्या है राइट। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन से 83 ये आपका क्या है पॉलिनोमियल्स, ठीक है पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है कि जब किसी बहुपद पी एक्स को x माइनस वन और x माइनस टू से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 एवं 7 बचता है। क्या शेषफल बचेगा जब p ऑफ x को x माइनस वन और x माइनस टू से विभाजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये इस फार्मूले पर है जो 9th क्लास का है, आपने पढ़ा भी होगा। डिवाइडेंड डिवाइडेंड इक्वल क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये थ्योरम, ये मतलब यही फार्मूला होता है, इसी बेस पर भी साल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये लोग क्या बोले हैं कि एफ एक्स इक्वल जो है, अगर एफ एक्स इक्वल क्या है कि एक्स माइनस वन, ठीक है एक्स माइनस वन, और क्वेश्चन का क्या है एक्स प्लस, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये लोग कहते हैं शेष पर 5%। ठीक है, तो चलिए एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन का मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, यानी एफ 1 हो गया, एफ 1 हो गया। ठीक है, तो एफ 1 का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर एक्स की जगह पर 1 रख दिया तो क्या हो गया 0 हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या बचा आपका 5 बचा, क्या बचा आपका 5 बचा। क्वेश्चन फर्स्ट एज इट इज सेम, जो एफ 2 है ये क्या है एफ 2 है, तो इसको क्या हम करेंगे, ये भी क्या होगा आपका डायरेक्ट में लिख दूं कोई प्रॉब्लम, एफ 2 जो है ये आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि भाई जैसे एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन है तो इसे एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स की जगह क्या था 1 था, यहाँ एक्स की जगह क्या होगा 2 होगा, तो अगर यहाँ पर 2 माइनस टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस 7 होगा तो यहाँ पर आपका क्या हो गया एफ टू माइनस एफ टू इक्वल 7 हो गया। ठीक है सिंपल। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में ये कह रहा है कि अगर पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू से विभाजित किया जाए तो क्या। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस, ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एफ वन, ठीक है एफ वन का क्या है एक्स माइनस वन है ना, तो ये क्या है 5, ठीक है ये 5, तो इसमें क्या करेंगे एक्स का वैल्यू क्या है 1, एक्स का वैल्यू क्या है 1, ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इक्वल ए प्लस बी, इक्वेशन थर्ड मान लो या फोर्थ मान लो, और जब एक्स की जगह पे क्या करेंगे 2 का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, तो ये है ही है आपका एफ टू क्या है 7 है तो 7, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा 2 ए प्लस बी, इलिमिनेट कर दो ये कैंसिल, ये आपका क्या हो गया माइनस टू माइनस ए, तो यानी ये इक्वल क्या आ गया 2 हो गया, ये इक्वल 2 आ गया। अगर फर्स्ट में पुट करते तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू भाई ये क्या कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया कितना है 3 आएगा, तो आपका बी का वैल्यू क्या हो गया 3 आ गया। ठीक है, यानी आपका ए का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। यानी यहाँ पर अगर हम इसमें पुट करें ए एक्स प्लस बी में, ए एक्स प्लस बी में, तो ये की जगह पे क्या हो जाएगा 2x और बी की जगह पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है राइट, ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए ये संख्या पूरी तरह से 17 से विभाजित है। मीन्स यक्स का हम लोगों को ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे क्या हो कि 17 से पूरी तरह ये विभाजित हो। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ज्यादा माथा पच्ची नहीं करने का, ठीक है ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इसके लिए सिंपल पहले जिसको क्या करो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा 3x प्लस 3 छक 18 और सॉरी 3 3 का 9, 3 3 का आपका क्या होगा 9 होगा, ये आपका 3 3 का 9 हो जाएगा सिंपल सी, और 3 छक 18, ठीक है 3 3 का 9 और 3 छक 18 और प्लस 16 6 होल जीरो, तो ये कितना सर 3x प्लस इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, ये अगर आप लोग ऐड करोगे 9 8 4 12 और 6 7 8, ठीक है तो ये कितना हो गया 3x प्लस 8 29, कितना आ गया। अब क्या करो, अब आराम से बैठ करके
ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कोई भी जो है वो क्या करो, इसमें पुट कर दो, इसमें क्या करो, पुट करते चले जाओ, और पुट करने के बाद में देख लो कि कौन क्या है, सिंपली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो एक करते हैं, 3x, इसमें क्या है, पहला ये देखते हैं, तो ये में क्या होगा, 3 × 82 प्लस 829, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखो क्या ये 70 से डिवाइड होगा या नहीं, ठीक है, ये आपका 70 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1075 आएगा। तो 1075 क्या है, 17 से जब डिवाइड करोगे तो आपका 17 × 102, 17 × 102 मतलब तकरीबन जो आपका है, ये आपका क्या हो जाएगा, 63 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2-3 या ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, कर लेना आप। तो मतलब ये भी क्या है, आपका पहला जो है वो क्या हो गया, गलत। चलो भाई दूसरा देखते हैं, दूसरे के लिए क्या करेंगे, जब आप लोग पी का पुट करोगे तो पी का जब पुट करोगे तो जो आएगा, साल जैसे ये है ना ऐसे, तो 24×3 = 72, ठीक है, 24×3 = 72, और 72 में अगर 29 को ऐड किया जाए तो 9×2 = 11, तो डायरेक्ट इसको ऐड कर लेंगे तो 877 होगा, 877 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड आपका, मतलब क्या होगा कि उल्टा डिवाइड नहीं होगा, ये भी कुछ आएगा समथिंग 51 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी सही नहीं है। सी की बात करते हैं, सी का 7×21, 7×21, 21 और 29 अगर हम लोग ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आपका जो 7×21 है ना, 21 में 829, तो ये आपका 850 हो जाएगा, 850/17। अब 850/17, 17 बचे 85 होता है, 17 बचे 85 मतलब ये 50। आपका सी क्या है, सी पूर्णतः विभाजित, सी, सी से जो है ये पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, तो ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर। ठीक, सिंपली क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दे, उसके बाद भी इन सभी ऑप्शंस को क्या कर दे, पुट करे, करने के बाद में जो सिंपल डिवाइड कर दे रहा है इस तरह से, तो आपका हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाँ, 88 नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से विषम, संख्याओं का चयन कीजिए जो अन्य से, हम किसके लिए कहते हैं, उनके लिए विषम, इसे सिंपली कहते हैं 14 12, 14 12। अब 14 12 में अगर हम लोग बात करें तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 14 12 को भी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 14 × 12 कितना आ जाएगा, 12×4 = 48, हमारे 12 180, 28 और 6 को, 28 6 6 48, 12 4 16, ठीक है, तो ये दोनों तो सेम है भाई, किसम फाइंड करना है, 24 × 6, 7 चौको 24, काम बन गया, 7×18 तो 20, ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आ गया 204, यानी 204 क्या है, बाकी ये पी क्या है, 168, ठीक है, अभी चेक करना, चलो तो 4 चौको 4×2 8 और 4×168, मतलब टी भी क्या है, सेम, यानी आप सी क्या है आपका डिफरेंस, आप सी क्या है आपका डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट ये क्वेश्चन 2022 का ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 2022 का है, तो मैं वहां पर स्क्रीन में सॉल्व करते हूँ, तो आप लोग क्या करके यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान से सकेशन साइन माइनस माइनस, ठीक है, तो इसको क्या किया गया था, सकेशन एम साइन माइनस 50 एम मान दिया गया, तो ये माइनस क्या गया, तो पाई माइनस 50 एम करके माइनस 10 मान दिया गया, तभी क्या किया गया, तो पाई माइनस इक्वल किया गया था 6 माना गया था, और इन दोनों के एलिमिनेट मेथड से क्या किया गया, 7 किया गया, ठीक है, एलिमिनेट मेथड से क्या किया गया, 7 किया गया, ठीक, वहां पर पूरा सॉल्व किया है, और वैसे ऑप्शन आपका 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया, 93, क्वेश्चन नंबर क्या है, 93, इसमें क्या था कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 60 दिनों में कर सकते हैं, कितने दिनों में ए उस कार्य को पूरा कर सकता है, ये वह प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्राप्त करता है, पहले और दूसरे दिन नहीं, ध्यान देना, तीसरे दिन अगर बी और सी आ जाते हैं काम को तब, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल, जो 20 30 60 है ना, इसके एलसीएम ले लो, 20 30 60 का एलसीएम 20 30 60, तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई, 20 30 60 का एलसीएम कितना होगा, 60 आएगा, ले लेना, लेकर के देख, 20 30 का 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखो, अगर हम लोग बात करें कि कितने दिन में पूरा करेगा, तो इफिशियंसी
ऑफ ए इफिशियंसी ऑफ पी इफिशियंसी ऑफ सी। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का 60 और कितना है, ये 20 है, तो 60 को अगर 20 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, ए का कितना हो गया, बी का कितना हो जाएगा 30 60, राइट, दो लिख दे। सी का कितना हो जाएगा 60 60 एक। यहाँ तक समझ में आया? अब तब वर्किंग डेज की बात करते हैं कि 3 दिन की बात करते हैं कि 3 टोटल कितने दिन, ठीक है कितना 3 दिन। तो 3 दिन की अगर बात करें तो क्या है, 3 दिन में क्या होता है कि पहले और दूसरे दिन जो है वो एक ही कार्य करता है, तीसरे दिन क्या होता है कि पी और सी सहायता प्रदान कर, मतलब सहायता करने के लिए आता है, क्या उसको सहायता प्राप्त करता है, मतलब 2 दिन। यानी ये क्या है 3 + 3, और तीसरे दिन क्या है, तीसरे दिन पी और सी आ जाते हैं, कौन आ जाता है, पी और सी आ जाते हैं, मतलब क्या है 3 के जगह पर 2 और आ जाते हैं, तो क्या हो गया 6, क्या हो गया 6 हो गया, मतलब ये टोटल कितना होगा 3 3 4, जो है ये आपका 6 6 12, ये कितना हो गया 12 हो। यानी अब बात करते हैं कि कितनी, अब यहाँ पर इसको हट दो तो 3 2 और ये आपके पास लगे, क्योंकि ये जो है 3 दिन तो इसी का चल रहा, तीन तीन तो इसी का चल रहा है ना, और 2 अलग से है, तो कितना होगा ये टोटल कितना होगा 5, टोटल 5। तो अगर हम 3 दिन की बात, 3 दिन 5 क्या होगा 12, तो कितना आ जाएगा यार, ये आपका 7, और ये कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, तो ये कितना होगा, ये आपका 15 में कितने हो जाएंगे 60, फाइनल है ना ये 7, ठीक है, नहीं 15, ठीक है, ठीक है 15, ये आपका ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं जी, ना केवल 4 से पूछेगा बल्कि इनमें 4 का अंक भी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, 4 से जितने भी नंबर्स हैं जो भाज्य होते हैं उसको लेते हैं, पहले 4 7 12 16 30 24 28 32 और उसके बाद 36 40, ठीक है, ये क्या होगी 40, इसके बाद क्या है 44, इसके बाद फिर क्या होता है 48, इसके बाद फिर 48 के बाद 52, फिर 14 से 56 के बाद फिर 60 64 के बाद फिर 68, फिर 72 और उसके बाद 76 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 84 88 62 96 और ठीक है, कितने नंबर डिवाइड टू दैट, तो कितने क्या होता है डिवाइड। अब इसमें क्या कहा है कि ऐसे नंबर को जिसमें 4 जो क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए, 4 अंक होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए 7। यानी इसमें कितने हैं 7 ऐसे अंक की क्या है, 4 से पूरा विभाजित हो जाते हैं, इसमें 4 का अंक भी है, तो ऑप्शन ये आपका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन क्या राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 96 में क्या है, सीरियल बताना है कि इन सबका जो है श्रृंखला में कौन सी जो श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है, इसमें कौन सा गलत, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एक को ध्यान से सॉल्व करते हैं, ठीक है, 7 28 63 124 142 5 ठीक है, कितने जो है। अब अगर इसको थोड़ा सा हम लोग देखें कि इसको -1 लिखे तो क्या होगा, ये 7 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग यदि 1 लिखे तो क्या होगा, कितना आना चाहिए भाई, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 में से कितना, ये 26 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 26, ये कितना आना चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग 4 की बात करें तो 4 चौक 16 चौका 64, 64 माइनस 1 क्या होगा 30, और ये आपका क्या है, ये आपका 124 है, यानी 5, 50 25 25 125 -1 124, उसके बाद में 6,
तो ये 216 में से एक गया, 215 7, ये आपका क्या हो गया 343, तो 342 8, 512 की जगह 511। ठीक, मतलब अगर देखा जाए तो ये सभी सही है फिनिश्टी। ठीक है, जब हम लोग देखें तो 28 जो है वो क्या है, वो सही श्रृंखला नहीं, क्योंकि वहां पर 28 की जगह क्या होना चाहिए, 36 क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। तो आपका जो है ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है आपका, राइट आंसर। ये भी क्या है आपका गलत, ये आपका क्या है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे, 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।